जो WCL का फाइनल होना, सेमीफाइनल होना था इंडिया और पाकिस्तान का, वो अभी तक खबर ये आ रही है कि इंडिया ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया, टीम के प्लेयर से भी मेरी बात हुई, बल्कि प्लेयर का मैं नाम लेता हूँ, मोहम्मद हफीज़ से मेरी बात हुई। उसने कहा कि इंडिया ये कह रहा है कि हम नहीं खेलेंगे, तो हम भी कह रहे हैं कि ठीक है ना खेलो। पाकिस्तान का तो इशू कोई नहीं है। WCL की मैनेजमेंट ने कहा, उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने अब तक। तो इंडिया के इस टर्न्स को आप कंसिस्टेंट कहेंगे कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया? कंसिस्टेंट तारीफ करेंगे? उनके हिसाब से तो तारीफ ही है ना। आपके हिसाब से क्या है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये है कि भाई उन्होंने गलत किया, ये सही किया, अपने उस पर खड़े में। दिलचस्प बात यह है कि इसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार किया था और इसकी वजह शाहिद खान अफरीदी का खेलना था। भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों ने, जिनमें युवराज सिंह, हरभजन, रायना, इरफान और यूसुफ पठान शामिल थे, मुंतज़िमीन से कहा था कि अगर शाहिद अफरीदी मैदान में होंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे, जिसके नतीजे में मुंतज़िमीन ने अफसोस के साथ पाक भारत मैच मनसूख किया और क्रिकेट की दुनिया एक बार फिर सियासत की नजर हुई। इस पस मंजर में शाहिद अफरीदी ने हाल ही में एक तकरीब के दौरान मज़ाहिया मगर तल्ख जुमला कहा जो सोशल मीडिया पर छा गया। शायद था कि हम बूढ़े होकर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए, अब पता नहीं इंडिया किस मुंह से खेलेगा। एक बार फिर भारत जो है वो भाग गया है। मेरे ख्याल से पहली मर्तबा तो चले उन्होंने अपने लोगों के लिए वो करने की कहा कि चले जी हम करते हैं सपोर्ट और ये वो। इस बार वो इसलिए भागे कि यार जो हमने पहले कह दिया था कम से कम हम उस पर तो स्टैंड कर जाए ना, तो वो भाग गए हैं। उनका प्रॉब्लम पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना सिर्फ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब वो कॉर्नर होना शुरू होंगे तो उनका सारा बिजनेस, क्योंकि 67% जो रेवेन्यू है ICC के टूर्नामेंट्स में इंडिया से आता है, तो ऐसा नहीं कि वो पैसा दे रहे हैं बल्कि उसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें ले रहे होते हैं, तो वो सारा बिजनेस मॉडल उनका खत्म हो जाएगा। उनका वो जो उनकी एक उनको स्पेस मिली हुई थी ICC में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर पूरे टूर्नामेंट में एक मैच जीतकर भारत जो है वो भी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कुछ ले दे के ये मैच जीता गया है। बहरहाल गिरते पड़ते सेमीफाइनल में पहुंचा। अब सेमीफाइनल में जब पहुंचा तो सिनेरियो ये बना, पहली बात है कि सेमीफाइनल में जब पहुंचा तो सिर्फ अपने ऊपर टैग लगवाना था, क्योंकि अगर प्ले ऑफ राउंड से ही इंडिया बाहर हो जाता तो उनकी मजीद उस मुल्क में थू होती, उन पर मजीद बातें की जाती। तो किसी तरीके से ले दे के रिक्वेस्ट करके वेस्ट इंडीज जो है वो हारा मैच और भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया। आप आए भी हैं, खेला भी है, टूर्नामेंट के लिए अग्री भी हुए, क्योंकि आपने पकड़े हुए थे पैसे, आपने दिए हुए थे ब्रॉडकास्टर को पैसे। ये लीग काफी हद तक जो है इंडियन स्पॉन्सर्ड है, ब्रॉडकास्टर उनके एड ज्यादा उनके चलते हैं, व्यूअरशिप ज्यादा उनकी होती है, इसलिए इंडिया की टीम का इसमें आना भी मजबूरी था, क्योंकि पकड़े हुए थे पैसे। ठीक, भारत का जो रवैया है शायद साहब, मतलब इसको क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो नाराज हो गए और वो कह रहे हैं जी मैं नहीं खेल रहा और ये बॉल जो है मेरी थी, तुमने क्यों ले ली है, मैं नहीं खेल रहा, वो नाराज होकर बैठ गए। ये रवैया, वो भी सेमीफाइनल में आके मना कर देना, मना करना था तो आप पहले कर देते। तो मुझे ये बताइएगा, ये लेजेंड्स हैं, इनसे सीखना है जो अभी यंगस्टर भारत में आने, जब ये रवैये दिखाएंगे तो फिर और कितने इंतहा पसंद भारत तैयार करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सियासत है, नफरत है, तासुब है। पाकिस्तान का नाम आते ही इनको इस कदर आग लग जाती है कि जैसे बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस हमने नफरत ही करनी है, तासुब ही करना है। कब तक आप भागते रहेंगे? ये चीज आपको हॉन्ट करती रहेगी कि जी आपने यहां नहीं खेला, जैसे कि अश्विन ने कहा कि क्योंकि यहाँ पे पैसा कम इन्वॉल्व था इसलिए आपने बाइकआउट कर दिया। एशिया कप में पैसे की गेम है इसलिए आप तो वहां से खेलेंगे, शेड्यूल भी आ गया। देखिए यही बिल्कुल यही बात है और दुनिया भर में यही बात हो रही है कि जब आप एक दफा आपने मना किया था उस वक्त भी आपके पास कोई रीजन नहीं था, अब इस दफा मना करने के लिए आप मजबूर हो गए। जब आप पहली गलती करते हैं तो उसके बाद फिर गलतियां होती चली जाती हैं, कंटिन्यू होती हैं। अगर वो खेलते तो हम भी बुरा भला बोलते उनको, यार आप तो बदल गए। जहां राउंड का मैच था वहां आपने मना कर दिया, जहां सेमीफाइनल आया आप जो है वो खेलने लग गए। इसका मतलब है आप भी इसी तरह ही है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। ठीक है, हम भी ये बात कर रहे होते, उनकी अपनी आवाम भी, उनके अपने लोग भी ये बात कर रहे होते कि यार ये कि राउंड का मैच जो है वो मना कर दिया, सेमीफाइनल के चक्कर में, फाइनल के चक्कर में, पैसे के चक्कर में फाइनल में पहुंचते, अगर फाइनल जीत जाते तो पैसे वैसे आते, तो उनके लोग भी यही कहते। ठीक है ना, लेकिन वो उनकी जो अपनी सोच थी हमारी नजर में गलत सोच है, लेकिन वो अपनी सोच पे खड़े हैं। अच्छा, आप क्योंकि पहले देखें, मैं इससे इख्तिलाफ यूं करूंगा कि पहले पाकिस्तान का जो मुकाबला हुआ था उसमें उनका कहना यह था कि शाहिद अफरीदी मैदान में भी ना आए। उनके युवराज सिंह का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसके अलावा प्लेयर्स का पढ़ा कि हमें खेलने में एतराज़ नहीं है, लेकिन शिखर धवन साहब ने कहा कि शाहिद अफरीदी मैदान में ना आए और वो ना खेले। तो शाहिद अफरीदी ने कहा ठीक है मैं मैदान में भी नहीं आऊँगा। तो अब तो शाहिद अफरीदी से मसला कुछ और बन गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं खेलेंगे। तो ये तो स्टांस में तब्दीली है ना। देखिए तब्दीली क्या, बस वो नहीं खेलना चाहते, उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे खड़े हैं। और मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर पाकिस्तान के साथ इनका फाइनल हो गया, सेमीफाइनल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहुंच गए। हाँ यही कहा मैंने, ये बोला था, तो वही हुआ सब कुछ। तो आप कंट्री के हिसाब से सोच रहे थे भाई आप, तो ये आपको नहीं पता था कि इस लीग के अंदर पाकिस्तान है? बिल्कुल, आप क्यों आए खेलने? बिल्कुल आपने रंग डाला, आपने दाल काली दाल कहते हैं वो, एक क्या बोलता है, दाल ही काली है यहाँ तो। नहीं वो तो सही है। देखिए ये आपको पता नहीं था पहले? सब पता था, सब पता था उनको।
लेकिन उसके बाद देखिए बहुत सी चीजें होती हैं, आप उस टाइम नहीं फैसला कर सकते जब आप यहाँ आए, ठीक है, प्रेशर आता है चीजों का, लोगों हमारी तरफ से तो कोई प्रेशर नहीं आता, इनकी मुल्क से प्रेशर आता है, जब इतना प्रेशर आया तो उसकी वजह से शायद फैसला चेंज करना पड़ गया, ठीक है भाई, जाहिर सी बात है ना, जिन प्लेयरों के ऊपर प्रेशर आएगा तो उनको ये पता अब हमने वापस भी जाना है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं इंडिया मीडिया की कुछ 1-2 क्लिप्स देख रहा था, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की कि इस WCL की इंडिया की टीम में कोई एक आध ऐसा प्लेयर है जिसके घर पे भी उन्होंने वो पता नहीं पथराव किया या क्या कुछ किया, ठीक है, उसके घर पे, तो मतलब इतनी ज्यादा टेंशन थी, ठीक है ना, ये जो मैच होने जा रहा था, राउंड मैच की मैं बात कर रहा हूं, वो जो कि नहीं हुआ बाद में, तो जाहिर सी पता, जब आप ये सोचते हैं, पहले आप शायद सोच के आए हो कि यार इतना बड़ा मसला ना हो, ये कोई ICC का टूर्नामेंट नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि शायद हम खेल लें, उसके बाद जो है जब प्रेशर आता है तो भाई बड़े बड़े बदल जाते हैं। ठीक है, इसी को देखते हुए भारतीय लेजेंड, जो नाम नेहाद लेजेंड्स हैं, वो बीजेपी गवर्नमेंट से डर कर, क्योंकि वहां से इस हद तक थ्रेट आ रहे थे, इनके कुछ जर्नलिस्ट जो बिकाऊ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने जनाब को स्टेटमेंट दिया, अब तो एशिया कप को लेके भी आगे जो है सूरत हाल खासी संगीन हो रही है। देखें, ये सारा कुछ जो है ये वही हो रहा है जो पिछले काफ़ी अरसे से इंडिया के अंदर चीज़ें पक रही थी, और जो इंतहा पसंदाना नजरियात उनके मुल्क के अंदर फरोग पा रहे थे, जिसकी बुनियाद पर उनके यहाँ इंतखाबात होते हैं, जिसकी बुनियाद पर उनके यहाँ हुकूमतें तब्दील होती हैं, उसके जो नताइज हैं वो अब सामने आना शुरू हो गए हैं। तो लेट देम ओन इट, उनको इसको मतलब मेरा ये ख्याल है कि जो उनके साथ होना था उसका जो हतमी नतीजा जो सामने आ रहा है वो अब होगा। ये इंटरेस्टिंग बात मतलब ये है, अब होगा ये कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और लेजेंड्स है ना, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लेजेंड्स को तो उन्होंने इस्तेमाल किया था कि हम वो हीट देख लें जो हमारे अवाम के अंदर पाई जाती है, उसको देख के हम ये फैसला करेंगे कि हमें एशिया कप में जाना, कहीं जाना, क्योंकि पैसे तो वहीं ब्रॉडकास्टर से पकड़ लिए हैं, पैसे यहाँ भी इनको मिल रहे थे, तो मुआहदे इन्होंने साइन कर लिए, सब कुछ हो गया, ब्रॉडकास्टर के साथ भी चीजें तय हो गई। यहाँ पर आकर याद आया था कि आपने पाकिस्तान के साथ खेलना है, और अभी तक एशिया कप के हवाले से कोई आपने बात नहीं की है कि पाकिस्तान वहां पर आपके साथ एक ही ग्रुप में खेल रहा है, पाकिस्तान उस टूर्नामेंट का हिस्सा भी है, इंडिया की टीम ने वहां जाना भी है, उस वक्त तकलीफ नहीं होगी आपको पाकिस्तान के साथ खेलते हुए। और ये किस किस्म का माइंडसेट है, ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की हुकूमत है, ये किस किस्म का मुल्क है जो आए दिन अपने स्टांस को तब्दील करती है। मेरा तो ये ख्याल है कि मुनाफिक का वर्ड जो है वो तो बना ही शायद इनके लिए होगा। परसों सौरभ गंगोली साहब ये फरमा रहे थे कि मुझे कोई इतराज नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एशिया कप में एक ग्रुप खेल को जारी रहना चाहिए, तो अब यहाँ खेल को जारी नहीं रहना चाहिए था, जहां पर आपके साथ खेलने वाले प्लेयर जो है वो इस इवेंट का बाइकआउट, अब जाए ना सौरभ गंगोली साहब, समझाएं उन्हें कहें कि मैच खेलो। मैं कहता हूं हिम्मत है तो आओ और खेलो मैच, लेकिन हमने पहले दिन से ये बात की थी कि इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये क्रिकेट खेल सकें आगे हमारे सामने। तो जिसे उर्दू में कहते हैं किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम जैसे भी हैं, हमारी इकोनॉमी डिफॉल्ट कर रही है, हम जैसे भी हैं, हमारी इकोनॉमी कमजोर है, आपस में लड़ रहे हैं, जो भी हैं, हम आपके लिए काफी हैं। और वो क्रिकेट का मैदान है, वो जंग का मैदान है, वो किसी भी खेल का मैदान है, आप मुकाबला करके दिखाएं। मसला ये है कि आपने इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप वहां पर आकर मैच खेलें। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार भी किया, और फिर ग्रीन शर्ट जो है वो फाइनल पहुंच गए। लेकिन जो आप बता रहे थे ना कि उनके खिलाड़ियों का जो रवैया है, और वो बात कि भाई आपका नाम अगर बड़ा हो जाए लेकिन रवैया अगर आपके पैठी हो, तो फिर जाहिर है इट शोज कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग किस तरह के इंसान हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अंदर एक तो भारत की कारकर्दगी इंतहाई नाकाम रही, 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते, 3 में शिकस्त हुई, लीग मैचेस में पाकिस्तान का सामना करने से फिर भाग गए, राह फरार इख्तियार कर लिया। लगातार नाकामियों के बाद खैरात में मिली जीत पर सेमीफाइनल में पहुंचना भी किसी काम ना आया, क्योंकि इन बुज़दिलों में इतनी हिम्मत नहीं थी ऑब्वियसली कि पाकिस्तान का सामना कर पाए। और वो आपने बिल्कुल बात ठीक की कि जो क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करते हैं, जब हॉकी को पॉलिटिसाइज करते हैं, तो ये अपने आप को बताते हैं कि हमारी सिर्फ और सिर्फ जो तमाम तर सोच है वो मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है, जस्ट लाइक नेतन्याहू। जब पिछले साल पहला एडिशन हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का, बड़ा सक्सेसफुल था, बड़ा अच्छा क्राउड आया, इंग्लैंड में बड़ी कम्युनिटी है दोनों मुल्कों की, वर्ल्ड वाइड भी इसको बड़ी कवरेज मिली, और प्लेयरों ने कहा कि नहीं, इसका अगला एडिशन और मुस्तकिल हर साल इसका एडिशन होना चाहिए। अगला एडिशन भी तय हो गया। जब आपने अगले एडिशन पे साइन कर लिया, आपने कहा हम आएंगे, हम 2 मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे, जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें ऑर्गेनाइजर ये कोशिश करते हैं कि 2 मैच हो पाकिस्तान इंडिया के, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। जब आपने साइन कर लिया, फिर 22 अप्रैल हुआ, पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, सारा उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। पाकिस्तान ने पेशकश भी की कि आप गैर जानिबदाराना तहकीकात करा लें, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप इसको अपने तौर पर एड्रेस करें, इंटरनेशनल सालिसी कर लें, लेकिन नहीं माने। फिर 7 मई को उन्होंने अटैक किया, 10 मई को सब मुंह तोड़ जवाब मिला, हार गए, सब कुछ हुआ। तो इन लेजेंड से इनके शायकीन, इनका क्रिकेट बोर्ड, इनकी हुकूमत पूछे कि जब 22 अप्रैल हो गया, 7 मई हो गया, 10 मई हो गया, तो आप इंग्लैंड में क्यों लैंड करें, इंग्लैंड में क्यों गए? आपको पता था कि आप पाकिस्तान से 2 मैच खेलने जा रहे हैं। जब बैकलैश हुआ सोशल मीडिया पे कि कैसे खेल सकते हैं, तो आप दुम दबाकर भागिए। इन प्लेयरों पर, इन लेजेंड्स पर, तमाम लेजेंड्स हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने क्रिकेट खेली और बड़े अच्छे एम्बेसडर थे अपने मुल्क के, इनको तो फाइन होना चाहिए, इनको तो पकड़ होनी चाहिए कि तुम्हारी देशभक्ति जो है वो एजबास्टन में लैंड करने के बाद जागी क्यों? 22 अप्रैल हो चुका था, 7 मई 10 मई हो चुका था, उस वक्त क्यों नहीं जागी? तुम तो मना कर देते कि हम नहीं आएंगे इस टूर्नामेंट। तो फाइन हो क्यों नहीं रहा है? यही बात मैं पूछना चाह रहा था शाहिद साहब, फाइन क्यों नहीं हो रहा? शाहिद साहब ने वैसे बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात की कि फाइन
इन पे होना मैनेजमेंट चाहिए। जो है उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो क्योंकि देखिए जब पाकिस्तान इंडिया चाहे वो किसी भी मैदान में टकराते हैं, शायकीन क्रिकेट जो है या जो स्पोर्ट्स लवर है उनका जो शौक है, जो कहते हैं ना उनका जो एक तजस्सुस है वो काफी बढ़ जाता है और बड़ा इंतजार किया जाता है कि दोनों टीमें आमने सामने आए। ये बड़े बड़े नाम हैं, दोनों टीमों में बड़े बड़े नाम हैं, तो इनको देखने के लिए लोग आते हैं, तो पूरी उनको दुनिया से। मायूस लौटाना। लेकिन आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि ये प्रेशर काफी ज्यादा बिल्ड हुआ और अब तो सोशल मीडिया पे जिस तरह से एकदम से लोग अपनी राय का इजहार कर देते हैं, तो उस वजह से भी काफी प्रेशराइज हो गए हैं। तो ये जो भारत का हिंदुत्व पर मबनी इंतहा पसंद रवैया है, ये ना सिर्फ इनकी इस मोदी सरकार की सियासत में है बल्कि क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच चुका है। और जहां पर हम ये देखते हैं कि इनका गोदी मीडिया भी स्पॉन्सर्ड है और पपेट है, मिस इन्फॉर्मेशन टूल है मोदी सरकार का। अब हमें ये लग रहा है कि आईसीसी भी शायद मोदी सरकार का टूल है। चलिए, दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।